बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वादा किया था कि पिप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो पिप्स जो हैं वो दरअसल एक पैमाना है नापने का मुनाफा या नुकसान। देखें, स्टॉक मार्केट में और बाइनेंस में, आप स्टॉक मार्केट में तो आप पैसों में ले लेते हैं, भाई ये इतने पैसे का था तो इतने पैसे का हो गया, आपको इतना फ़ायदा हो गया या इतना नुकसान हो गया। लेकिन और बाइनेंस में क्योंकि बड़ी रेंज होती है, आप इसको परसेंटेज में ले लेते हैं कि भाई इतने परसेंट ये जो था, जैसे कोई भी डॉज या कोई भी जो पेयर है, सॉरी करेंसी है, कोई भी, मतलब आप क्या कह सकते हैं उसे यार, बहरहाल वो बढ़ जाता है तो आप वो आपको परसेंटेज में बढ़ना या कम होना आपको बताता है। तो अब हम बात करेंगे पिप्स की। पिप्स जो है ये, क्योंकि बहुत छोटा, थोड़ा इसके अंदर मुनाफा या फ़ायदा होता है, इसकी मूवमेंट कम होती है फॉरेक्स मार्केट की, तो लिहाजा इसके लिए आपको एक पैमाना यानी कि एक चीज़ पिप्स से मुतारिफ़ कराया गया। और ये होता क्या है, ये एक आपको देखिए 100 पिप्स ऊपर चली गई मार्केट, 50 पिप्स नीचे आ गई, ये हम लोग बोलते हैं इसके अंदर। और करेंसी पेयर्स में भी और दूसरी चीज़ों में भी इसको नापने का क्या तरीका है कि देखें, कुछ करेंसी पेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ आपको बल्कि सीधी सी बात ये करते हैं कि आपको 4 डिजिट, जो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, बल्कि अब तो 5 डिजिट तक आ गया है, तो 4 डिजिट को हम पहले देखते हैं कि अगर वो आपका जो लास्ट डिजिट है यानी 1.0120 पे अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई मनी पेयर है और वो 1.0125 पर आ जाता है, यानी चौथा जो डिजिट है वो 0 से उठकर 5 पे आ जाता है, तो आपने 5 पिप्स का आपको फ़ायदा हुआ। अगर वो 1.0115 पे चला जाता है यानी 5 नीचे चला जाता है, तो 5 पिप्स का आपको नुकसान हुआ। अगर वो 1.0120 से उठकर 1.0150 तक आता है, तो आपको 30 पिप्स का फ़ायदा हो गया। इसी तरह नुकसान भी उसी तरह होता है। लेकिन अगर अच्छा पांचवा जो डिजिट होता है वो उसको आप पॉइंट्स में शामिल कर लें, यानी 5.4, 5.5, 5.6 ये कर लीजिए। और अब हम आते हैं उन पेयर्स की तरफ जिनमें 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे 144.60 JPY USD को अगर हम कर लेते हैं USD JPY को, तो 144.60 पे अगर है और वो 144.61 पे आता है तो 1 पिप का फ़ायदा हुआ। यानी दूसरा जो डिजिट है वो बढ़ेगा या कम होगा, तो जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको पिप्स मिलेंगे। और अगर वो कम होता है, इसी तरह 144.59 पे आता है, तो आपको 1 पिप का नुकसान होता है। 3 डिजिट तक ये चले गए हैं मामला, और वही 30 जैसे 5th डिजिट का आपने किया था, इसको भी आप पॉइंट्स में देख लेंगे, यानी कि 144.601 है, तो उसका यानी 1 जो है वो डेसिमल में आएगा आपका। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। अब पिप का आपको फ़ायदा कैसे पता चलेगा? अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यानी एक लॉट लेते हैं तो $10 एक पिप पर होता है। एक पिप पर कितना होता है? $10। अगर आप इसका 10वां हिस्सा लॉट का लेते हैं यानी कि 0.1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 पिप पर आपको $1 मिलेगा। अगर आपने एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट लिया तो 1 पिप का $10, और 10वां हिस्सा लिया यानी कि 0.01 की लॉट ली है जो कि छोटी लॉट है, तो 1 पिप जो है आपको $1 देगा। और अगर आपने 100वां हिस्सा लिया है यानी कि 0.01 की लॉट ली है, तो 1 पिप का आपको $0.1 मिलेगा, यानी कि 10 पिप का आपको $1 मिलेगा। ये इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और फिर डॉलर आपके अपनी करेंसी रेट्स में आप करते हैं कन्वर्ट, और उससे आपको
पता चल जाता है कि आपको आज कितना फ़ायदा हुआ। यानी आपका करेंसी फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में है या इंडिया में है तो डॉलर रेट के हिसाब से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कुछ आपको कमीशन वगैरह भी चलता है मामलात। बहरहाल ये तमाम का जो मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा अपनी तरफ से। वैसे तो इसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए था, इंशाल्लाह बोर्ड भी मैं लेता हूँ और आपको पूरी ट्रेडिंग समझाने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।